संसद में सोमवार को भारी हंगामा हुआ। विपक्ष लगातार नारेबाजी करता रहा, लेकिन इस शोर शराबे के बीच सरकार ने दो बड़े विधेयक पास करा लिए। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर ऐसा हमला बोला जिसकी चर्चा अब संसद से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हो रही है। आखिर कौन से दो बिल पास हुए, किरेन रिजिजू ने कांग्रेस को क्या कहा और इस विधेयकों को आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। संसद के मानसून सत्र में सोमवार का दिन काफी हंगामेदार रहा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्ष लगातार विरोध करता रहा। इस बीच सरकार ने दो महत्वपूर्ण विधेयकों को संसद से पारित करा लिया। इनमें पहला था सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक 2026 यानी जजों की संख्या बढ़ाने वाला विधेयक, और दूसरा था सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमी MSME विकास संशोधन विधेयक 2026। दोनों बिल पास होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू मीडिया के सामने आए और उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सांसद पूरी तरह दिशाहीन हो चुके हैं। उनके मुताबिक कांग्रेस के भीतर अब कोई ऐसा नेता ही नहीं बचा है जो अपने सांसदों को सही रास्ता दिखा सके। किरेन रिजिजू ने दावा किया कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी सांसदों को समझाने का आग्रह किया था, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि विपक्ष की अपनी मांगे हो सकती हैं, लेकिन राष्ट्रीय महत्व के विधेयकों पर चर्चा से बचना लोकतांत्रिक परंपरा के खिलाफ है। सरकार चाहती है कि सभी दलों के सांसद इन विधेयकों पर अपनी राय रखें, लेकिन विपक्ष लगातार नारेबाजी करता रहा, जिसकी वजह से सामान्य चर्चा नहीं हो सकी। अब बात करते हैं पहले बिल की। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला संशोधन विधेयक पास करा लिया है। इस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कर दी जाएगी। यह संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI को छोड़कर होगी। सरकार का कहना है कि देश में लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अगर जजों की संख्या बढ़ेगी तो मामले की सुनवाई तेजी से होगी और लोगों को जल्द न्याय मिल सकेगा। अब बात करते हैं दूसरे बिल की। राज्यसभा में MSME विकास संशोधन विधेयक 2026 को भी मंजूरी दे दी गई है। इस बिल को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने संसद में पेश किया था। सरकार का कहना है कि इसका मकसद छोटे और मध्यम उद्योगों की समस्या को कम करना है। इससे कारोबार करना आसान होगा, भुगतान से जुड़ी परेशानियां कम होंगी, अनुपात की प्रक्रिया सरल होगी और उद्योगों के लिए भरोसे पर आधारित व्यवस्था तैयार की जाएगी। सरकार का दावा है इससे देश के करोड़ों छोटे कारोबारी और उद्यमी को फायदा मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का विरोध लगातार जारी रहा। राज्यसभा में विपक्षी सांसद गृह मंत्री अमित शाह की अनुपस्थिति और दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर नारेबाजी करते रहे। विपक्ष का कहना था कि पहले इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, जबकि सरकार का कहना था कि संसद का समय राष्ट्रीय महत्व के लिए विधेयकों पर चर्चा में लगाना चाहिए। यानी एक तरफ सरकार विकास और न्याय व्यवस्था में सुधार की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष अपनी राजनीति और जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाने पर अड़ा है। इसी वजह से सदन में सामान्य चर्चा नहीं हो सकी। फिलहाल इन दोनों विधेयकों के पारित होने के बाद सरकार और विपक्ष के बीच टकराव और तेज हो गई है। अब आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष इन मुद्दों पर किस तरह आगे बढ़ता है और सरकार इन नए कानूनों को कितनी जल्दी लागू करा पाती है। कुल मिलाकर संसद में हंगामे के बीच दो बड़े विधेयक पास हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने, MSME सेक्टर को मजबूत करने के सरकार के फैसले को अब बड़ी उपलब्धि बता रही है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार जरूरी सवालों से बच रही है। अब ये बहस संसद के बाहर भी जारी रहने की संभावना है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।